students. Hope you all are doing great. Welcome back once again to the Winning Edge YouTube channel. I hope that all the videos that we are making for you are indeed helpful for you. In the last video, we have done the topic homophones or homonyms, and today we'll be doing a new topic, that is words that are often confused. So बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कुछ सिंपल वर्ड्स में, जैसे सेंटेंसेस में हम इन वर्ड्स को कौन सा वर्ड आना चाहिए. तो आज हम इसी तरह के डिफरेंट वर्ड्स को कवर अप करेंगे, एंड दीज आर अगेन वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर योर सैनिक स्कूल एग्जामिनेशन. So if you have still not subscribed to the Winning Edge YouTube channel, or you are new to this channel, I request you to kindly subscribe to the channel. And without wasting any time, let's get started with today's topic. So the first word that we'll be studying is accident or incident. कई बार आपको फिल इन द ब्लैंक में ऑप्शन आता है कि आपको कोई सेंटेंस दिया हुआ है और आपको फिल करना है, चूज करना है अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस कि यहाँ पे एक्सीडेंट आना चाहिए कि इंसिडेंट आना चाहिए. सो लेट्स अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ दीज वर्ड्स बाय अ सैम्पल सेंटेंस दैट वी हैव रिटन फॉर यू. तो एक्सीडेंट क्या होता है? कोई आपने देखा है कोई दुर्घटना हो गई आपके सामने, ठीक है, कोई बस कोलाइड हो गई, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सीडेंट. जैसे कि अ वेरी सीरियस एक्सीडेंट टुक प्लेस इन फ्रंट ऑफ आवर हाउस. आपने देखा कि कोई एक बहुत ही दुर्घटना हो गई है ना, बस ने कार को टक्कर मार दी, तो दैट इज अ एक्सीडेंट. अब इंसिडेंट क्या होता है? इंसिडेंट का एग्जाम्पल है वी रिक्वेस्टेड द टीचर टू नरेट सम इंटरेस्टिंग इंसिडेंट फ्रॉम हिज लाइफ. तो अपनी लाइफ में से कोई किसी घटना का आप डिस्क्राइब करें, उसको आप वर्णन करें. सो इंसिडेंट इज डिफरेंट, है ना. इंसिडेंट मेरी लाइफ में कुछ भी कोई हैपनिंग हो सकती है, उसको मैं इंसिडेंट बोलूंगी, उसको एक्सीडेंट नहीं बोलेंगे. तो अगर आपको ये सेंटेंस मिला एग्जाम में, वी रिक्वेस्टेड द टीचर टू नरेट सम इंटरेस्टिंग डैश फ्रॉम हिज लाइफ, ये सेंटेंस आपको एग्जाम में मिलता है और आपको एक्सीडेंट और इंसिडेंट में से चूज करना है. तो आप इस सेंटेंस में क्या चूज करेंगे? इंसिडेंट वर्ड चूज करेंगे, नॉट एक्सीडेंट. अगर आपने यहाँ पे एक्सीडेंट वर्ड चूज कर दिया तो आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है. तो एक्सीडेंट क्या है? दैट इज अ दुर्घटना, है ना. कोई बस, ट्रेन, कार, ऐसे कुछ एक्सीडेंट हुआ, किसी को चोट लगी, इंजरी हुई, दैट इज अ एक्सीडेंट. नेक्स्ट वर्ड इज आंसर और रिप्लाई. बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि आंसर और रिप्लाई दोनों सेम ही हैं. अब आंसर और रिप्लाई में डिफरेंस क्या है बेटा? आंसर इज जब हम आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, व्हाट आर यू डूइंग, यू विल टेल दैट आई एम doing my homework. So whenever a question is put forward to you, you give the answer. Okay, you answer a question. I could not answer all the questions for lack of time. Example of a sentence. जैसे एग्जाम में आपको 20 क्वेश्चंस करने थे, but you had less time, and लेस टाइम मतलब लैक ऑफ टाइम, है ना, समय की कमी थी, बिकॉज ऑफ विच यू कुड नॉट आंसर ऑल द क्वेश्चंस. सो इस सेंटेंस में आई कुड नॉट आंसर ऑल द क्वेश्चंस, यहाँ पे हम रिप्लाई नहीं बोलेंगे, आई कुड नॉट आंसर, मैं सारे क्वेश्चंस का जवाब नहीं दे पाया या दे पाई. अब रिप्लाई हम वर्ड कब यूज करते हैं? जब आपको कोई लेटर मिलता है, जब आपको कोई स्टेटमेंट दी जाती है, उसका जब आपने जवाब देना होता है, तब जो हम वर्ड यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड एज रिप्लाई, ठीक है. वी रिप्लाई टू अ लेटर, अ स्टेटमेंट, एक्सेट्रा. तो जैसे हमारे पास कोई भी लेटर्स रिसीव होते हैं, हमें उनका रिप्लाई फटाफट देना चाहिए. तो वी शुड प्रॉम्प्टली रिप्लाई टू ऑल द लेटर्स वी रिसीव. जो हमें लेटर्स मिलते हैं उनका हमें रिप्लाई देना चाहिए. तो दैट केस में रिप्लाई इज सुटेबल, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ क्वेश्चन, देन आंसर इज सुटेबल. नेक्स्ट वर्ड इज एश्योर एंड इंश्योर, ठीक है. एश्योर मतलब क्या होता है कि हमें किसी को किसी बात के लिए जब कन्विंस करना होता है तो हम क्या बोलते हैं? एश्योर. उसी से वर्ड होता है एश्योरेंस. तो आपने किसी को विश्वास दिला दिया, I assured him that I would sincerely help him. मैंने उसको ये कन्विंस कर दिया, ये विश्वास दिला दिया कि मैं उसकी मदद करूंगा, मैं उसकी हेल्प करूंगा. यहाँ पे हम इंश्योर नहीं डालेंगे. अगर आपने इंश्योर डाल दिया सेंटेंस में तो आपका रॉन्ग हो गया. और इंश्योर क्या होता है? आप सबने इंश्योरेंस वर्ड सुना होगा. तो इंश्योर होता है प्रोटेक्ट करना, गार्ड करना, है ना, प्रोटेक्शन, टू गार्ड अगेंस्ट लॉस. तो हम सब इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, ये सारी पॉलिसीज लेते हैं, तो हम अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं. सो वी गॉट आवर हाउस इंश्योर्ड. हमने अपने घर को इंश्योर कराया अगेंस्ट फायर. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन अश्योर एंड इंश्योर. इसका मतलब है कन्विंस करना, और इंश्योर का मतलब है अपने आप को प्रोटेक्ट करना या गार्ड करना. नेक्स्ट आता है अवार्ड और रिवॉर्ड. नाउ चिल्ड्रन गेट कंफ्यूज्ड विद बोथ दीज वर्ड्स अगेन. आपको अवार्ड और रिवॉर्ड दोनों सेम लगते हैं, बट देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस.
तो अवार्ड क्या होता है, जब हमने कुछ अच्छा करा होता है, वी हैव डन समथिंग ग्रेट, वी हैव अचीव समथिंग डिस्टिंग्विश्ड वी हैव डन, तो हमारे ऊपर जो अवार्ड होता है हमें वो अवार्ड दिया जाता है। तो इट इज अ काइंड ऑफ अ ऑनर दैट इज गिवन टू समवन फॉर सम पर्टिकुलर थिंग दैट दे हैव डन। तो जैसे कि आपके देश में परमवीर चक्र आपको मिलता है, तो दैट इज अ अवार्ड, ठीक है। सो परमवीर चक्र इज द हाईएस्ट अवार्ड फॉर ब्रेवरी इन इंडिया। बट देन हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम रिवॉर्ड। रिवॉर्ड क्या होता है, समथिंग गिवन इन रिटर्न फॉर सम गुड डीड डन बाय अ पर्सन। किसी ने कुछ अच्छा काम करा, उसके बदले में उसको समथिंग गिवन इन रिटर्न, उस काम के बदले में उसको जो दिया जाता है, ठीक है। जैसे कि किसी ने चोर पकड़ने में पुलिस की मदद करी, तो पुलिस ने क्या दिया, रिवॉर्ड दिया, वो अवार्ड नहीं है, दैट इज अ रिवॉर्ड। या जैसे कि यहाँ सेंटेंस बना है, अ रिवॉर्ड ऑफ ₹5,000 वाज गिवन टू द पुलिसमैन फॉर हिज ऑनेस्टी। पुलिसमैन को उसके ऑनेस्ट बिहेवियर के लिए उसे एक रिवॉर्ड दिया गया। तो उसने कुछ अच्छा काम किया, उस अच्छे काम करने के लिए जो हम किसी को देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ रिवॉर्ड। सो आई होप यू आर क्लियर विद बोथ दीज वर्ड्स। नेक्स्ट आते हैं हम कस्टम और हैबिट, ठीक है। स्लाइट डिफरेंस बिटवीन कस्टम और हैबिट। हैबिट, आई थिंक ऑल ऑफ यू मस्ट बी फेमिलियर। हैबिट क्या होती है, जो हमारी आदत होती है। किसी को हैबिट है सुबह दूध पीने की, किसी को हैबिट है स्मोक करने की, किसी को हैबिट है मॉर्निंग वॉक करने की, है ना। तो हैबिट रेफर्स टू एन इंडिविजुअल। हर इंडिविजुअल की अपनी अपनी कुछ आदतें होती हैं, दैट आर हैबिट्स। सो राइजिंग अर्ली इन द मॉर्निंग इज अ वेरी गुड हैबिट। ये एक अच्छी आदत है। कुछ हमारी अच्छी आदतें होती हैं, कुछ बुरी आदतें होती हैं। बट व्हाट डू वी मीन बाय कस्टम। कस्टम क्या होता है, जैसे हर देश में रहने वाले लोगों का कुछ डिफरेंट तौर तरीके होते हैं, जैसे हम बोलते हैं कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। तो जैसे कहीं पे नमस्कार हम ऐसे करते हैं, कहीं पे आप हैंडशेक करते हैं, तो ये वहां का कस्टम है, ठीक है। सो कस्टम इज डिफरेंट फ्रॉम हैबिट। नेक्स्ट इज डिनाई और रिफ्यूज। अगेन बोथ दीज वर्ड्स आर कंफ्यूजिंग, ठीक है। रिफ्यूज मतलब मना करना, है ना। आपने रिफ्यूज कर दिया, मैंने आपको कुछ बोला और आपने बोला कि मैं ये काम नहीं करूंगा, तो आपने मना कर दिया, दैट इज रिफ्यूज। सो वी रिफ्यूज टू डू अ थिंग। जैसे कि सेंटेंस है, शी रिफ्यूज टू हेल्प मी, ठीक है, उसने मेरी मदद करने से मना कर दिया। अब डिनाई क्या होता है, डिनाई हम किस सेंस में यूज करते हैं, वी डिनाई द ट्रूथ ऑफ अ स्टेटमेंट। शी डिनाइड दैट आई हैड एवन गिवन हर माई नोट्स। उसने यहाँ पे डिनाई कर दिया, मना कर दिया, ठीक है। शी डिनाइड दैट आई हैड एवर गिवन, जबकि आपने दिए हैं उसको नोट्स, बट उसने बोल दिया कि नहीं दिए। सो इन दैट केस इंस्टेड ऑफ रिफ्यूज, द बेटर वर्ड दैट यू यूज इज, दैट इज डिनाई। डिनाई मीन्स डिनाइंग द ट्रूथ ऑफ अ स्टेटमेंट। नेक्स्ट वर्ड फॉर अस इज डाउट एंड सस्पेक्ट। अब इसमें भी स्लाइट डिफरेंस है, डाउट करना या सस्पेक्ट करना, ठीक है। डाउट का मतलब है रिलेटेड टू, जब आप किसी चीज को डाउट करते हैं, आप शक करते हैं, मतलब यू आर नॉट श्योर, है ना। तो नॉट श्योर मतलब अनसर्टेन, अनसर्टेन या यू आर नॉट श्योर, पक्का नहीं है, तो आप डाउट कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे अगर आपको लग रहा है कि बाहर खराब मौसम है, मैं कहीं पे नहीं जा पाऊंगा, या यहाँ पे सेंटेंस है, इट इज रेनिंग हार्ड आउटसाइड, आई डाउट, क्या पता वो आए, क्या पता प्रिया आए, क्या पता प्रिया ना आए, तो आई डाउट इफ प्रिया विल कम। तो यू आर नॉट वेरी श्योर, यू आर अनसर्टेन। बट सस्पेक्ट हम किस केस में यूज करते हैं, सस्पेक्ट आप करते हैं, जैसे कि आपको, आप बोल सकते हैं कोई आपने कहानी सुनी और आपको नहीं लग रहा कि इस कहानी में सच्चाई है, तो आप सस्पेक्ट करोगे, ठीक है, कि ये जो कहानी मुझे कोई बता रहा है ये सच है कि नहीं। या जैसे किसी ने आपको कुछ किसी बीमारी के बारे में बताया, तो आप सस्पेक्ट कर रहे हो कि ये जो बात मुझे बता रहा है फॉर दिस पर्टिकुलर डिसीज, ये सही है कि गलत है। तो सस्पेक्ट में क्या हो जाता है, यू आर इमेजिनिंग दैट देयर इज सम गिल्ट प्रेजेंट, है ना, कोई गिल्टी है, कुछ गिल्ट हो सकता है उसमें, तो आप उस तरह से उसको इमेजिन करते हो। जैसे वी सस्पेक्टेड दैट समबडी हैड ब्राइब्ड द विटनेस, आपको ये सस्पेक्ट हुआ, ठीक है, आपको ये शक हुआ दैट किसी ने उसको ब्राइब मतलब रिश्वत दी है, तो वी सस्पेक्टेड दैट समबडी हैड ब्राइब्ड द विटनेस। सो दिस इज अ सैंपल सेंटेंस by means of which you can be clear with the difference between both these words. When do we use doubt? Doubt का प्रयोग हम कब करते हैं और suspect का प्रयोग हम कब करते हैं। नेक्स्ट आते हैं इंडस्ट्रियल और इंडस्ट्रियस, दोनों इंडस्ट्री से रिलेटेड है, ठीक है।
इंडस्ट्रियल और इंडस्ट्रियस। तो इंडस्ट्रियस वो होता है जो कि बहुत मेहनती होता है, जो कि बहुत लेबोरियस होता है, जो कि बहुत हार्ड वर्किंग होता है, उस पर्सन को हम बोलते हैं इंडस्ट्रियस। और इंडस्ट्रियल होता है कुछ भी जो है आपकी उद्योग से रिलेटेड, इंडस्ट्री से रिलेटेड। जैसे कि द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। जो प्रोग्रेस हो रहा है, जो विकास हो रहा है, तो उसे हम क्या बोल रहे हैं? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, है ना। और इंडस्ट्रियस का एग्जाम्पल है ओनली इंडस्ट्रियस, मतलब जो मेहनती लोग हैं, ओनली इंडस्ट्रियस एंड सिंसियर वर्कर्स कैन प्रोग्रेस इन लाइफ। जिंदगी में वो ही ज्यादा सक्सेसफुल होंगे जो कि लोग कैसे हैं? इंडस्ट्रियस हैं या हार्ड वर्किंग है। नेक्स्ट आता है लवेबल और लवली। स्लाइट डिफरेंस। प्लीज आप ध्यान से ये सारे वर्ड समझिए, बिकॉज इसके बाद हम बेस्ड एक एक्सरसाइज करेंगे एंड देयर यू हैव टू चूज विच वर्ड इज गोइंग टू कम इन दैट पर्टिकुलर सेंटेंस। उसी सेंटेंस में आपको ये दोनों वर्ड दे रखे होंगे, यू हैव टू चूज जस्ट कि इंडस्ट्रियस कहाँ पे आएगा, है ना, या लवेबल कहाँ पे आएगा, लवली कहाँ पे आएगा। सो यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड द मीनिंग्स। तो लवेबल का मतलब है वर्दी ऑफ लव और लवली का मतलब है बहुत सिंपल, ब्यूटिफुल। ठीक है, तो ब्यूटिफुल जैसे हमने यूज करा, दिस गार्डन इज फुल ऑफ ब्यूटिफुल फ्लावर्स, तो यू कैन से लवली फ्लावर्स। अब यहाँ पे हम लवेबल नहीं लगाएंगे, ठीक है, लवली इज ब्यूटिफुल। हिज लवेबल नेचर वॉन एवरीबडीज रिस्पेक्ट। यहाँ पे उसका नेचर कैसा था? वर्दी ऑफ लव, कि सब उसको प्यार करते थे। तो उसके नेचर के लिए हमने इंस्टेड ऑफ लवली विल यूज लवेबल नेचर। ओके, दैट इज वर्दी ऑफ लव। नेक्स्ट है प्रपोज और पर्पस। प्रपोज मतलब जब आप किसी चीज का क्या देते हैं? सुझाव देते हैं या सजेशन देते हैं, उसको हम बेटा बोलते हैं प्रपोज। टू मेक अ सजेशन, जैसे आप किसी प्लान में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, तो आपने अपनी टीम मेंबर्स को उसका सजेशन दिया। जैसे द टीचर प्रपोज सम चेंजेस इन द टाइम टेबल। टीचर ने सजेस्ट करा कि टाइम टेबल में कुछ ये चेंजेस करने चाहिए। ठीक है, और पर्पस क्या होता है? हमारा लाइफ में क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या एम है, दैट इज योर पर्पस। जैसे सेंटेंस है डेवलपिंग कैरेक्टर शुड बी एन इम्पॉर्टेंट पर्पस ऑफ एजुकेशन। तो एजुकेशन जो हम इम्पार्ट कर रहे हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में, उसका एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव या मकसद होना चाहिए कि एक बच्चे का पूरा विकास हो, उसका कैरेक्टर डेवलप हो। सो पर्पस इज ऑब्जेक्ट एंड प्रपोज इज सुझाव देना या सजेशन देना। नेक्स्ट इज पॉपुलर एंड पॉपुलस, दोनों वर्ड्स हैं, है ना। पॉपुलर का मतलब है फेमस, ठीक है। प्राउड एंड एरोगेंट पीपल, जो घमंडी लोग होते हैं, वो कभी भी पॉपुलर नहीं हो सकते, ठीक है। और पॉपुलस का मतलब है कोई ऐसी जगह जहां पे बहुत सारे लोग भरे हुए हैं, फुल ऑफ पीपल। सो जैसे हम बोल सकते हैं कि कोई कंट्री, चाइना में बहुत ज्यादा लोग हैं, उसकी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, तो पॉपुलेशन से आप याद रखोगे पॉपुलस। तो चाइना इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री, यहाँ पे पॉपुलर कंट्री नहीं आएगा। चाइना इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। एंड पॉपुलर का मतलब क्या है? पॉपुलर का मतलब है बहुत ज्यादा, सम पर्सन, सम सेलिब्रिटी जिसको लोग बहुत पसंद करते हैं, दैट पर्सन कैन बी अ पॉपुलर पर्सन। यू कैन से दैट माइकल जैक्सन वाज अ पॉपुलर पर्सन, ठीक है। तो किसी भी पर्सन का फेमस होना, दैट इज पॉपुलर। नेक्स्ट है ऑल्टरनेट एंड ऑल्टरनेटिव। अब ऑल्टरनेट क्या होता है? जैसे कि आपने बोला ऑल्टरनेट, आई हैव माई डांस क्लास ऑन ऑल्टरनेट डेज। एक दिन क्लास है फिर एक दिन नहीं है, एक दिन क्लास है फिर एक दिन नहीं है, तो दैट विल बी ऑल्टरनेट। या जैसे आपके स्कूल में आपने बोला कि आपका ऑल्टरनेट डेज पे आपकी कंप्यूटर क्लास होती है, डेली नहीं होती, दैट इज ऑल्टरनेट। बट ऑल्टरनेटिव क्या होता है कि ऑल्टरनेटिव आपको चॉइस टिक करना है। जैसे आपको A B C D है ना, इसमें से आपको कौन सा ऑल्टरनेटिव आपने टिक करना है, तो ऑल्टरनेटिव इज ऑप्शन या चॉइस। फॉर एग्जाम्पल, ईमेल इज अ गुड ऑल्टरनेटिव टू हैंड रिटन मेल। तो पहले तो हम चिट्ठी हाथ से लिखते थे, और आजकल हम किस पे डिपेंड है? इलेक्ट्रॉनिक मेल पे। तो इलेक्ट्रॉनिक मेल इज अ ऑल्टरनेटिव, वो उसका दूसरा ऑप्शन है टू द हैंड रिटन मेल। नेक्स्ट है मेमोरेबल एंड मेमोरियल। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ दीज वर्ड्स? मेमोरेबल होता है कोई ऐसा इवेंट, कोई ऐसी घटना जो कि आप हमेशा हमेशा के लिए याद रखते हो, कोई ऐसा दिन आपकी लाइफ में हुआ है ना। यू गेट अ एसे ऑल्सो टू राइट ऑन दिस टॉपिक, अ मेमोरेबल डे इन योर लाइफ, दैट इज समथिंग दैट इज वर्थ रिमेम्बरिंग,
ठीक है। सो जैसे आपके स्कूल में कोई फंक्शन हुआ तो आपने बोला वो एक मेमोरेबल इवेंट था, बिकॉज आपको वो इवेंट हमेशा हमेशा के लिए याद रहता है। बट वॉट इज द मेमोरियल? मेमोरियल अगर आपने कोई स्टैचू देखा हो जो हम शहीदों के लिए बनाते हैं, उनकी याद में बनाते हैं, कोई स्टैचू या बिल्डिंग जो किसी की याद के लिए प्रिजर्व्स द मेमोरी ऑफ समवन, तो उसे हम क्या बोलते हैं? मेमोरियल। अ मेमोरियल वॉज बिल्ट इन ऑनर ऑफ द मार्टियर्स। तो अगर फिल इन द ब्लैंक में आपको ये सेंटेंस मिलेगा तो आप यहाँ पे मेमोरेबल नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे? मेमोरियल। सो आई होप आपको इन दोनों वर्ड्स में डिफरेंस क्लियरली समझ में आया होगा। नेक्स्ट है रिमेंबर और रिकलेक्ट। रिमेंबर मतलब दिमाग में याद रखना, ठीक है। आजकल आप सबके पास मोबाइल फोन्स हैं तो आपको फोन नंबर्स याद नहीं रहते, है ना। तो रिमेंबर मतलब याद रखना, टू कीप इन माइंड। आई डू नॉट रिमेंबर योर टेलीफोन नंबर, मुझे याद नहीं है। और रिकलेक्ट का मतलब रिकॉल करना, ठीक है। मतलब कोई चीज आपको याद है और आप सोच रहे हो कि क्या था वो नंबर या क्या बात बताई थी मुझे मेरे फ्रेंड ने, तो यू आर रिकॉलिंग दैट पर्टिकुलर थिंग। जैसे आई ट्राइड हार्ड बाय आई कुड नॉट रिकलेक्ट हिज टेलीफोन नंबर, मतलब मुझे पता था, मैं सोच रहा था, मेरे को याद नहीं आ रहा था। तो रिकलेक्ट इज रिकॉल एंड रिमेंबर इज टू कीप इन माइंड। नेक्स्ट इज रिमाइंडर एंड रिमाइंडर। दो वर्ड्स हैं। रिमाइंडर सबको पता है, मैथ्स के क्वेश्चंस आप सॉल्व करते हैं तो उसमें रिमाइंडर बचता है। नो रिमाइंडर इज लेफ्ट इफ वी डिवाइड 48 by 8, 8 6 48, रिमाइंडर 0। रिमाइंडर क्या होता है? कोई जैसे कोई चीज आप अपने फोन में भी आजकल रिमाइंडर लगाते हैं, कुछ चीज आपको याद दिलानी होती है, ठीक है। आई हैव गॉट अ रिमाइंडर फ्रॉम द लाइब्रेरी दैट आई हैव नॉट रिटर्न द बुक्स ऑन टाइम। मुझे बारी बारी इन्फॉर्म किया जा रहा है ना, मुझे मैसेज आ रहा है, रिमाइंड किया जा रहा है कि आपने अपनी लाइब्रेरी में बुक्स नहीं रिटर्न करी है। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन रिमाइंडर एंड रिमाइंडर। नेक्स्ट इज वेकेशन एंड वोकेशन, है ना। वेकेशन सब बच्चों ने सुना होगा, समर वेकेशन, विंटर वेकेशन, जब आपकी छुट्टियां पड़ती हैं, ब्रेक पड़ता है, आप कहीं घूमने जाते हैं, दैट इज योर द वर्ड वेकेशन। बट वोकेशन, वोकेशन का मतलब क्या होता है? आपका प्रोफेशन क्या है। जैसे हम किसी से पूछते हैं व्हाट इज योर वोकेशन, आपका क्या प्रोफेशन है, सो दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द वर्ड वेकेशन। सो जैसे सेंटेंस है, सिंसियरिटी एंड हार्ड वर्क कैन मेक एनी वोकेशन रिस्पेक्टेबल। कोई भी प्रोफेशन हो उसमें हमें क्या चाहिए? वी नीड सिंसियरिटी और हार्ड वर्क। जब आप पुट इन करेंगे सो दैट पर्टिकुलर प्रोफेशन और वोकेशन विल भी सब आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, दैट विल बी अ रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन वेकेशन एंड वोकेशन। नेक्स्ट है रिस्पेक्टेबल एंड रिस्पेक्टफुल। दोनों रिलेटेड हैं, जैसे हमने करा था लवेबल और लवली, ठीक है। तो रिस्पेक्टफुल मतलब आप किसी को अपनी रिस्पेक्ट शो कर रहे हैं। बोलते हैं ना कि हमें एल्डर्स के, हमें कैसा होना चाहिए? हमें रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, ठीक है। सो दैट इज रिस्पेक्टफुल इज शोइंग रिस्पेक्ट। और रिस्पेक्टेबल क्या है? वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट। क्या है? रिस्पेक्ट का वर्दी होना। जैसे कि हिज कंडक्ट डिड नॉट शो दैट ही बिलोंग टू अ रिस्पेक्टेबल फैमिली। उसके कंडक्ट से, उसके तौर तरीके से, उसके बिहेवियर से ये नहीं लगता कि वो एक रिस्पेक्टेबल फैमिली को बिलोंग करता है, ठीक है। तो अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन रिस्पेक्टेबल एंड रिस्पेक्टफुल। नेक्स्ट आता है सेंसिबल और सेंसिटिव, ठीक है। सेंसिबल हम उस पर्सन को बोलते हैं जो बुद्धिमान होता है, जो इंटेलिजेंट होता है, उसे हम बोलते हैं वाइज या सेंसिबल पर्सन, ठीक है। तो सेंसिबल आप याद रखेंगे, वाइज। और सेंसिटिव कौन होता है कि हम बोल सकते हैं जिसको अगर चोट भी लग जाती है तो हम बोलते हैं ना कुछ लोग बहुत सेंसिटिव हैं। तो वन हु फील्स और थिंक्स वेरी डीपली, वन हु फील्स थिंग्स वेरी डीपली, ठीक है, उस पर्सन को हम बोलते हैं सेंसिटिव। तो आई एम वेरी सेंसिटिव टू व्हाट पीपल से अबाउट मी। मुझे कोई भी बात दिल को बहुत छू जाती है, ठीक है। जो लोग मेरे बारे में बोल रहे हैं उसका मेरे ऊपर बहुत असर पड़ता है। सो दैट पर्सन कैन बी वेरी वेरी सेंसिटिव एंड सेंसिबल इज वाइज और इंटेलिजेंट। नेक्स्ट इज कंटिन्यूअल और कंटिन्यूअस।
कंटिन्यूअस क्या होता है? जब आप निरंतर कोई काम कर रहे हैं बिना रुके, बिना ब्रेक लिए, जैसे कि मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ कंटिन्यूअसली, आई एम नॉट टेकिंग एनी ब्रेक, आई एम टेकिंग अ लाइव क्लास कंटिन्यूअसली फॉर 2 आवर्स, ठीक है। तो जैसे द क्लॉक टिक्स कंटिन्यूअसली 24 आवर्स अ डे, तो दोनों वर्ड्स इसी वर्ड कंटिन्यू से बने हैं, है ना। कंटिन्यू से ही वर्ड बना है कंटिन्यूअल, और कंटिन्यू से ही वर्ड बना है कंटिन्यूअस। तो लगातार जब है बिना रुके, दैट इज योर वर्ड कंटिन्यूअस। अब कंटिन्यूअल का मतलब क्या है कि कंटिन्यूअल वो बात होती है जो आना और जाना, कम एंड गो, ठीक है। ऑन गोइंग, कंटिन्यूअल का मतलब है ऑन गोइंग या फ्रीक्वेंटली रीअकरिंग, दोबारा दोबारा अकर होना, ठीक है। जैसे कि हिज स्टडी सेशंस वाज कंटिन्यूअली इंटरप्टेड बाय फोन कॉल्स, बारी बारी उसको बीच में फोन कॉल्स आते जा रहे थे, तो वो पढ़ाई कर रहा था, ही वॉज इन हिज स्टडी सेशन, और यहाँ पे कंटिन्यूअस नहीं आएगा क्योंकि फ्रीक्वेंटली रिकरिंग हो रहा है, ऑन गोइंग हो रहा है, कॉल आ रहा है, कॉल जा रहा है, कॉल आ रहा है, कॉल जा रहा है ना। तो कंटिन्यूअल का मतलब ये होता है, और कंटिन्यूअस का मतलब होता है विदाउट एनी ब्रेक, लगातार। So students, in today's class we have covered a lot of words that were confusing for you, and I hope now you are clear with the concepts of different confusing words. ऐसे बहुत सारे words हैं जो हम normal classes में practice करते रहेंगे, but ऐसे questions आपके exams में आएंगे, जैसे हमने जितने भी words practice करें, आपको ये दोनों words मिलेंगे और आपको sentence में choose करना होगा कि which word is more suitable. So let me know in the chat window, was this video helpful for you or not? And see you again in the next video, in which we'll be doing some sample practice questions based on the confusing words. Till then, take care and goodbye for now.